हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हम क्या किए हैं कि कैटेगरी वाइज इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। पार्ट 2 में बात करेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कैटेगरी वाइज जो बता रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसमें हम लोग आगे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको प्रोसीजर्स का भी पिक्चर दिखाते हुए जाएंगे और समझाते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से याद हो पाएगा सारा किस तरह से ये काम करता है। तो उसका कुछ प्रोसीजर को साथ में लेकर के चलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। इनका मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो पाएगा। इसका जो कैटेगरी में ये देख रहे हैं क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिंग्स का जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो समझने में भी आसान होगा। तो एक एक करके सारा इंस्ट्रूमेंट को भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्लैंपिंग क्या होता है। इसका बोल रहा है कि यूजेज इंस्ट्रूमेंट्स क्लैंप्स टू ग्राफ्स कंप्रेस और टेम्परेरी ब्लॉक ब्लड फ्लो इन वेसल्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या हुआ, टेम्पररी कुछ देर के लिए क्या करेगा, ब्लीडिंग को क्लैंप करके रखेगा, रोक करके रखेगा, स्टॉप करके रखेगा, फ्लो जो होगा उसको ब्लॉक करेगा और रोक लेगा। लेकिन ऑक्यूलेटिक्स में क्या होता है, इसमें बोलता है इज द रिजल्ट ऑफ क्लैंपिंग कंप्लीटली स्टॉप फ्लो अलोइंग फॉर ए ब्लड लेस फील्ड। दोनों में समझ में आ गया। क्लैंप जो करेगा तो उसमें क्या करेगा, ब्लड फ्लो को सिर्फ रोकेगा लेकिन ब्लॉक करेगा टेम्परेरी कुछ देर के लिए। ऑक्यूलेटिंग जब हम करेंगे तो क्या करेगा, इसको ब्लड लेस फील्ड कर देगा, यानी कंप्लीटली स्टॉप कर देगा, क्लैंप करके पूरा बंद कर देगा, वहां से ब्लीडिंग आगे हो ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। ऑक्यूलेटिंग क्या होता है, क्लैंपिंग क्या होता है, तो अब आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस तरह से आप ऑक्यूलेटिंग जो देख रहे हैं, ऑक्यूलेटिंग में क्या क्या जो इतना अच्छे से होल्ड इसमें कर दिया है कि इधर का ब्लड इधर जा ही नहीं पाएगा, इसका बीच में बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक हो गया। और क्लैंपिंग में क्या हुआ, यहाँ पर जैसे आयोटा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा आर्टरी बॉडी में होता है, हार्ट से निकला है, तो आयोटा को क्या किया, यहाँ पर क्लैंप किया है लेकिन डायसेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरे कंप्लीटली नहीं हुआ, टेम्परेरी इसमें ब्लॉक किया गया है उस वेसल को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हेल स्टेन्स फोर्सेप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, केली फोर्सेप्स यहाँ पर देख सकते हैं, एडसन फोर्सेप्स यहाँ पर देख सकते हैं, डॉइंस इंटेस्टाइनल क्लैंप भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो इंटेस्टाइन होता है उसको जो क्लैंपिंग करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइंस इंटेस्टाइनल क्लैंप्स बोलते हैं, ईटीसी यानी एक्सेट्रा। इतना हो गया। तो चलिए आगे हम लोग 3 में हम लोग बात करेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हेल स्टेन्स फोर्सेप्स के बारे में। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसका टिप को समझना है। फोर्सेप्स क्या करता है, पकड़ने के जो काम करता है, क्लैंप काम करता है, ऑक्यूलेटिंग्स का काम करता है, तो ये होता है, कैच करता है, ग्रैप्स करता है, इन सब के लिए यूज इसका करते हैं। अदर नेम इसका देखिए मस्क्यूटो, मस्क्यूटो नाम सुने होंगे। जो आर्टरी हम लोग बोलते हैं कि मस्क्यूटो आर्टरी, आर्टरी फोर्सेप्स, तो यही है हेल स्टेन्स फोर्सेप्स इसको बोलते हैं। इसी को आर्टरी फोर्सेप भी बोला जाता है, हर्टमैन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसका यूज सबसे पहले जानना है, यूज के अकॉर्डिंग ही आपको क्लियर हो पाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ यूज होने वाला है। इसका यूजेज देखते हैं। यूज्ड फॉर ऑक्यूलेटिंग ब्लीडर्स इन स्मॉल और सुपरफिशियल वुंड बिफोर क्यूटिराइजेशन और लिकिगेशन। अब देखिए एक चीज आपको यह समझना है, क्यूटिराइजेशन जो होता है, कोर्टरी होता है ना, कोर्टरी, कोर्टरी की बात समझ रहे हैं। कोर्टरी क्या करता है, तो काटने का काम करता है, कोगुलेट करने का काम करता है और कटिंग के काम करता है। क्यूटिराइजेशन जो होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यूटिराइजेशन जब होता है तो इसको काटने यानी जो काटते हैं तो उससे पहले वहां पर क्या करते हैं कि कोगुलेट कर देते हैं, जला करके डाइसेक्ट। लिगेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। कोई भी स्ट्रक्चर्स है उसको काट करके अलग अलग जब करेंगे तो वह उसमें यूज होता है। तो यहाँ पर स्मॉल और सुपरफिशियल्स जो भी वुंड होगा उसका, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं,
क्यूटिलाइजेशंस करते हैं और लिगेशंस करते हैं, अलग अलग करते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार नियोजन का ऑपरेशन जो होता है, तो उस टाइम में फ्लोपियन नलिका को क्या करते हैं हम ब्लॉक कर दिया जाता है या डाइसेक्ट कर दिया जाता है। तो बांधने के बाद डाइसेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए उसको क्यूटिलाइजेशन बोलते हैं या लिगेशन बोलते हैं। लिगेशन मतलब अलग अलग करना होता है, काट के इसको अलग अलग कर देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। यूज ऑफ 10 फॉर delegates of a small confined procedures. Some examples as plastics, pediatrics, थायराइड्स एंड हैंड प्रोसीजर्स वगैरह में जब ब्लीडिंग होता है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग होता है, तो उस टाइम में जा करके हम लोग क्या करते हैं आर्टरी से उसको दाब देते हैं। तो ब्लीडर को जब दाब देंगे तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो इसके लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई चीज़ को अगर हमको काटना होता है, जैसे मान के चलिए ये वेसल है, वेसल को बीच से हमको यहाँ से कट लगाना, कट लगाने से पहले यहाँ पर क्या करते हैं ऑक्यूलेट करते हैं, यहाँ भी करते हैं क्लैंपिंग कर देते हैं। जब दाब के रखते हैं बीच से डाइसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। जब ब्लीडिंग हो रहा है तो उस टाइम में ब्लीडर्स पे इसको मस्क्यूटो को लगा करके दाब देते हैं, तो उस टाइम में भी ब्लीडिंग नहीं होता, तो उसके लिए यूज करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्रील फोर्सेप्स। क्रील फोर्सेप्स देखिए, इसका हाथ का टिप्स को देखना है आपको। इसमें सिर्फ फोर्सेप्स नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं जाना है कि सिर्फ आप फोर्सेप्स ही दिखला रहे हैं। सब कैटेगरी वाइज कर दिए हैं। इसका पीडीएफ भी आप अगर लेना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आपको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं वहाँ से कलेक्ट करके। देखिए अदर्स नेम्स इसका क्या होता है, हेमोस्टेट, स्नेप, क्लैंप, केली, स्टेट, इन सब इस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यूज फॉर ओक्यूलेटिंग ब्लीडर्स बिफोर क्यूटिलाइजेशन और लिगेशंस। लिगेशन और क्यूटिलाइजेशन ये दोनों आपको क्लियर होकर जाना चाहिए कि यह शब्द का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ को काटने से पहले हम लोग कोगलेट करते हैं या उसको क्लैंप करके रखते हैं और डाइसेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्यूटिलाइजेशन या लिगेशन। लिगासोर जैसे सुने होंगे, वह क्या करते हैं लगाने के बाद तब जाकर कटिंग करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलेंगे, आगे देखेंगे केली फोर्सेप्स। केली फोर्सेप्स क्या है, हेमोस्टेट, यानी कि ये भी ब्लीडिंग को ही रोकने का काम करता है। क्रील भी बोल सकते हैं, क्लैंप भी बोल सकते हैं। इसका यूज जो होता है, यूज फॉर ओक्यूलेटिंग ब्लीडर्स बिफोर क्यूटिलाइजेशन और लिगेशन। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले ओक्यूलेटिंग्स कर दिया, यानी क्लैंप करके इसको पकड़ लिया, यहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो रहा और बीच से डाइसेक्ट कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं लिगेशन। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे, आगे देखेंगे रोचेस्टर्स पेन फोर्सेप्स जो होता है, इसका अदर नाम होता है पियन और मायो भी इसका होता है नाम। इसका यूज से पहले तो इसका टिप को समझ लीजिए, टिप किस तरह से होता है। यूज फॉर ओक्यूलेटिंग लार्जर ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू बिफोर लिगेशंस, यूजुअली इन ए डीपर वुंड और हैवियर टिश्यू। जहाँ पर क्या होगा, डीपर वुंड होगा और हैवी टिश्यूज होगा, वहाँ पर इसका यूज करते हैं हम लोग। रोचेस्टर का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो लार्जर जो हैवी टिश्यूज है वहाँ पर जाकर के ये क्लैंप कर रहा है। आगे हम लोग समझेंगे कार्मल्ट फोर्सेप्स। कार्मल्ट फोर्सेप्स देख सकते हैं, इसमें देखिए लाइन इस तरह से लाइन होगा, समझिए सेरीगेशन होता है। जो ये होता है इसमें लाइन जो होता है, एक लाइन इस तरह का भी होता है और ऐसे भी लाइन आगे में रहता है, इसको सेरीगेशन बोलते हैं। जब इस तरह से रहेगा तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। जब ऊपर से नीचे लाइन रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सेरीगेशन बोलते हैं। तो ये बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। अदर देखिए इसका कार्मल्ट बिग कर्व बोलते हैं, यूज फॉर ओक्यूलेटिंग लार्जर ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज बिफोर लिगेशंस, यूजुअली इन अ डीपर वुंड और हैवी टिश्यूज। जहाँ पर हैवी टिश्यू होगा, डीपर वुंड होगा, जो अंदर के तरफ घाव रहेगा, चाहे लिगेशन यानी जिसको काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होता है उसके लिए यूज करते हैं। ये दो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम समझेंगे मिक्सचर्स फोर्सेप्स। इसका अदर नेम को समझिए, राइट एंगल बोलते हैं, जेमिनी बोलते हैं, लेही बोलते हैं, ऑप्टस क्लैंप बोलते हैं, यूरेटर क्लैंप भी इसको बोलते हैं। यूजेज इसका देखिए, यूज टू क्लैंप, डाइसेक्ट एंड ओक्यूलेट्स टिश्यू। क्लैंप करने, जिस पकड़ने का काम करते हैं, डाइसेक्ट जो काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उससे पहले इसका डाइसेक्ट करने के लिए यूज कर, ओक्यूलेट्स टिश्यू के लिए यूज करते हैं।
इज ऑफ्टन यूज टू प्लेस्ड ए टाई और वेसल्स लूप अंडर द अराउंड ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सच एज ए ब्लड और ए डक्ट, यानी कि डक्ट वगैरह जो होता है टाई करने के लिए, पहले बांधने के लिए, दाब करके बांधने के लिए इसका यूज करते हैं। कोई भी ट्यूबर जो स्ट्रक्चर होगा वह उसको बांधने के लिए, उसके चारों साइड दे करके बांधने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं enabling the surgeons to grasp the ligatures or loop and pull it and around the structures either lifted or retract, यानी खींचने के लिए और अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे एडसन फोर्सेप्स। एडसन फोर्सेप्स का अदर नेम है, अदर नेम्स इसका होता है टोंसिल स्केनाइट बोलते हैं या फैंसी क्लेम्स भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह से इसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं। देख सकते हैं इसका टिप को समझना है। यूज जो क्लैंप स्मॉल वेसल्स इन अ डीप वुंड और होल्ड टॉन्सिल स्पोंजी जो होता है, टॉन्सिल को आप हम देख रहे होंगे माउथ में जो होता है टॉन्सिल को स्पोंजी, इसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कार्टियर्स ग्लासमन इंटेस्टाइनल क्लेम्स, जो कि इंटेस्टाइनल जो क्लेम्स होता है, इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए जो यूज करेंगे क्लेम्स का, उसी को बोलेंगे कार्टियर्स ग्लासमन इंटेस्टाइनल क्लैंप। इसका अदर नाम है ग्लासमन भी इसको बोल सकते हो। यूज फॉर क्लैंपिंग बोवेल ड्यूरिंग ए रिसेक्शन, यानी कि बोवेल को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। रिसेक्शन जब इसका करते हैं तब करते हैं, जो ओपन सर्जरी करके वोवेल को बाहर की तरफ निकालते हैं, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं उसको बाहर की तरफ निकालते हो, तो उस टाइम में इसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं। वर्टिकल सेरिगेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो लाइन इस तरह से रहेगा, ये रहेगा तो ये क्या करेगा, ट्रॉमा नहीं करेगा, ये ट्रॉमेटिक रहता है, यानी कि ट्रॉमा ये नहीं करेगा। अगर इंटेस्टाइन में ट्रॉमा होगा तो क्या हो सकता है, तो बहुत अंदर की तरफ इंजरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो ये ट्रॉमा नहीं उसको करता है। आगे देखेंगे डॉयंस इंटेस्टाइनल क्लैंप। अब इसको भी आपको समझना है कि इसका अदर नेम क्या होता है। डॉयंस क्लैंप्स जिसको बोलते हैं यूज टू क्लैंपिंग्स बोवेल ड्यूरिंग अ रिसेक्शन, यानी कि रिसेक्शन के हॉरिजॉन्टल्स, यहाँ पर सेरिगेशन यहाँ पर आपको दिखेगा, इस तरह से जो रहेगा तो हॉरिजॉन्टल सेरिगेशन रहेगा, और ये भी इसको वोवेल्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, ये वोवेल्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जेमिनी क्लैंप्स एक होता है, जेमिनी क्लैंप्स में राइट एंगल ले ही होता है, मिक्सचर जिसको बोलते हैं, पीछे जो देखे थे उसी का क्राइटेरिया का ये भी है। यूज फॉर डाइसेक्टिंग टिश्यू प्लेन्स, क्लैंपिंग वेसल्स एंड प्लेसिंग्स इन टाई और वेसल्स लूप अंडर ए अराउंड ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है तो उसके अंदर में दे करके जो सूचर हम लोग करते हैं तो उसको अंदर में दे करके इसको बांधने के लिए क्लैंप से पहले दाब करके बांधते, सच है ये वेसल्स और डक्ट्स वगैरह को बांधते हैं। इनेबल्स द सर्जन्स टू ग्रास्प द लिगेचर एंड लूप एंड पुल इट ऑफ एंड अराउंड द स्ट्रक्चर्स टू आइदर से लिगेट्स एंड अप्लाई ट्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका देखिए 90 डिग्री एंगल्स क्लेम्स होता है, 90 डिग्री इस तरह से क्लेम्स है, अगर इसका फेस इस तरह से घुमा हुआ रहेगा तो यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो इसीलिए इसको 90 डिग्री क्लेम्स भी कहा जाता है। सेरिगेशन होता है, हॉरिजॉन्टल सेरिगेशन इसका आगे में लगा हुआ रहता है, वह समझ गए आप। रन द लेंथ ऑफ द जॉ जो इसका रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका काम करते हैं। आगे आप समझेंगे ले गेल डक्ट फोर्सेप्स, फोर्सेप्स होता है उसको समझते हैं। राइट एंगल होता है, जेमिनी में बोलते हैं या मिक्सचर बोलेंगे। यूज फॉर डाइसेक्टिंग टिश्यू प्लेस्ड क्लैंपिंग वेसल्स एंड प्लेसिंग्स ए टाई और वेसल्स लूप अंडर ए अराउंड ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सच एज ए वेसल और डक्ट। देखिए जो यहाँ पर वेसल आपको दिख रहा है ना, तो ये वेसल्स को क्या करना, पहले क्लैंप करते हैं, क्लैंप करते हैं तो कोई भी चीज़ से टाई से के तरह स्ट्रक्चर्स का इसको अंदर से पार करके इसको बांधते हैं, जो बांधने का काम करते हैं, जिसको नॉट्स बोलते हैं, जो लगाते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं कोई चीज़ को देख करके बांधते हैं, तो बांध करके जो टाइट करने के लिए ये इसमें यूज होता है कि इसको पकड़ने के लिए, कोई वेसल्स को अच्छे से क्लैंप करने के लिए, होल्ड करने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ये कितना है 90 डिग्री का इसका एंगल है, क्लैंप का जो टिप है, यहाँ टिप आप देखते हैं घूम रहा है, लेकिन ये वर्टिकल सेग्रेशंस के तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह का लाइन इसके अंदर में है, इसका जो जॉ है, जॉ में जहाँ पर
ग्रिप होता है, ग्रिप में इस तरह के देखने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, पार्ट 2 आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड पार्ट 3 भी आप जरूर देखिए, यानी पूरा सीरीज को देखिए, आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो पाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।